गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है जरूरत से ज्यादा धन। लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कहीं आप मधुमक्खी इंसान तो नहीं, ये उसी का दूसरा भाग है। रोटी, कपड़ा, मकान, घर, धन, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं। सोचिए कि अगर किसी ने आपको 3 मीटर या 4 मीटर से ज्यादा कपड़ा दे दिया और कहा कि आप इसका कोई अच्छा सा ड्रेस बनवा लो, ये 10 मीटर है, तो शायद आप बनवा भी लोगे। लेकिन अगर किसी ने आपको 100 मीटर दिया और आपको कहा कि आप इसका ड्रेस बनवा लो, या बहुत बड़ा ड्रेस आपको दिया, तो आपको चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। खान पान या रोटी, ये तो हो गई कपड़े की बात, अभी खान पान की बात, रोटी की बात। अब आप 2 रोटी खाओगे, 4 रोटी खाओगे, अगर किसी ने प्यार से परोसा, प्यार से दे दिया या आपको पसंद आ गया, तो आप 6 या 7 रोटी खाओगे, 10 चलो 10 खा लोगे। लेकिन अगर आपको किसी ने 100 रोटी खाने के लिए बताया, तो क्या होगा आपके साथ? आप एक तो खा ही नहीं पाओगे, और अगर खा ली तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आपको रहने के लिए कितना घर बड़ा चाहिए होता है? 2 कमरे, 4 कमरे, चलो 10 कमरे का घर आपको पॉसिबल हुआ, आपको किसी ने भेंट के दे दिया। लेकिन अगर किसी ने आपको 100 कमरे का घर भेंट कर दिया, तो आप कहेंगे कि मैं इसका मैनेजमेंट कैसे करूं, मैं इसका रख रखाव कैसे करूं, मैं इसको संभालूं कैसे, मैं इसको साफ सफाई कैसे करूं। हाँ, हालांकि नौकर चाकर रहेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बताने के लिए, तो उनको ध्यान रखने के लिए तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आप 100 कमरे का घर का यूज कर ही नहीं सकते, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। ये जो 4 बातें मैंने बताई, कपड़ा, खान पान की चीजें, रोटियां, मकान, ये सभी के लिए अगर आपको जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो इससे आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर आपने अपनी जरूरत से ज्यादा, कई ज्यादा धन इकट्ठा करके रख दिया, तो वो आपके परेशानी का कारण बन जाता है, कि तकलीफ का कारण बन जाता है। आप चैन खो देते हैं, आप शांति से सो नहीं पाते, आप हमेशा पैसों के बारे में सोचते रहते हैं, और जरूरत से ज्यादा पैसों की वजह से न जाने और कितनी तकलीफ और कितनी समस्याएं आपकी बढ़ जाती। ज्यादा पैसा कमाने की होड़ इतनी क्यों होती है? हमें कितना पैसा कमाना चाहिए? कोई अगर छोटे शहर में रहता है, या कोई गांव में रहता है, या कोई बहुत बड़ी सिटी में रहता है, या कोई बहुत अमीर देश में रहता है, तो उसके लिए पर्याप्त अलग अलग पैसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी परसेंटेज वाइज फिर भी अगर हम सोचें तो हमें कितना पैसा पर्याप्त है? तो उतना पैसा, उतना बैंक बैलेंस हमें पर्याप्त है कि जिससे उस बैंक बैलेंस से हम सम्मान के साथ रहें, हम शांति से सो पाए, वो पैसे का टेंशन हमें ना रहे। खुद के जीवन का आनंद, खुद के जीवन की प्रगति, अपने फैमिली की देखभाल से हम वंचित ना हो, वो पैसा इसका कारण ना बने, इतना ही बैंक बैलेंस हमें रखना होता है। अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई गृहस्थ है, उसकी फैमिली है, उसके माता पिता है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, इतना पैसा हमें जमा करना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी आदतें, हमारे जो घर, कारोबार, नौकरी की जो रोजमर्रा के काम हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए जो पर्याप्त चीज है, जो पर्याप्त मात्रा है, उतना भी पैसा हमें जोड़े रखना चाहिए। थोड़ा बहुत चैरिटी के लिए भी हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए। कुछ अच्छी आदतें जैसे कि जिम जाना, कुछ अच्छी सुविधाएं जैसे कि एसी है या कार है, या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला देना, ये जो बातें हैं उसके लिए अगर आपको लगता है कि एक्चुअली वजन कम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए भी पैसे की ही जरूरत नहीं होती, बहुत सी दूसरी बातें होती है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि इस बातों के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक, फिर भी आप सही हो। लेकिन
इससे ज्यादा इन बातों को छोड़ के अगर आप पैसा इकट्ठा करते रहोगे तो आपकी तकलीफ जरूर बढ़ जाएगी। ऐसे कहा जाता है कि ज्ञानेश्वरी में, मराठी जो बहुत दिव्य ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था, उसमें उन्होंने सोना बनाने की एक सुविधा, एक प्रयोग उसमें डाला था। बाद में वो फिर किसी दूसरे संत ने हटा दिया, ऐसे कहा जाता है। मैंने तो पढ़ा नहीं है ज्ञानेश्वरी में, ज्ञानेश्वरी मैंने पढ़ी है लेकिन ज्ञानेश्वरी में मैंने ये पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने उसमें ये सोना बनाने की चीज क्यों डाली थी? वो इस वजह से डाली थी कि अगर कोई संत है तो आसानी से और कम वक्त में, कम श्रम में और कम वक्त में वो थोड़ा ज्यादा धन कमा पाए, और जो वक्त बचेगा उस वक्त में वो भगवान का नाम स्मरण, भगवान की पूजा पाठ, ज्ञान संपादन करना, लोगों को बांटना, ये वो कर सकेंगे। इस वजह से उन्होंने वो सोना बनाने की कृति, सोना बनाने का प्रयोग उसमें डाला था। वो एक केमिकल प्रयोग था, केमिकल प्रोसेस थी, मुझे पता नहीं है वो क्या है, लेकिन अभी ये जो ज्ञानेश्वरी है वहां पे वो, उसमें वो सम्मिलित नहीं है। अच्छा हुआ कि हटा दिया, कलयुग में शायद उसका शायद मिसयूज हो भी जाता, इस वजह से वो हटा दिया होगा। तो लास्ट में एक ये भी बात रहती है कि अगर आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हो तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत तो पैसे की सुविधा चाहिए ही होती है। अगर आप कोई तीर्थ क्षेत्र जाना चाहते हो, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते हो कि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहोगे, आपका परिवार आपके पीछे कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, कुछ सालों तक अकेला रहेगा, तो उसको कुछ कम ना पड़े, इस वजह से भी आप कुछ पूंजी जमा कर सकते हो, जमा करनी आपको चाहिए होती है। तो पॉइंट ये है कि भगवान के राह पे चलने वाले इंसान को भी पर्याप्त पैसे की, धन की जरूरत होती है, लेकिन वो उतना ही होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे तो उससे हमारी दिक्कत, हमारी परेशानी, हमारी शांति, हमारा मन स्वास्थ्य बढ़ सकता है। मैं जरूर ये कहूंगी कि अगर आप अच्छा जीवन जी रहे हो, आप सुकून से जी रहे हो, तो आपको पर्याप्त बैंक बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन पैसों के लिए जीना बेकार है। खुद के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, या फिर भगवान के लिए जिए, लोगों के लिए जिए, चैरिटी करें, हमारे परिवार के बारे में भी सोचे, स्वास्थ्य के प्रगति के बारे में भी सोचे। लेकिन पैसा उस बातों का एक माध्यम है, साधन है, ये बात कभी ना भूले। पैसा जरूरी है, पैसा इस दुनिया के श्रेष्ठ चीजों में से एक है, ये भी बात सच है, लेकिन पैसा इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है। ओम साई राम।